18 नवंबर 2025 को देश के सबसे खूंखार नक्सली हिडमा को जब मारा गया तो कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की। कुछ लोगों का कहना था कि ये एनकाउंटर फेक था। कुछ लोगों ने तो प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि हर घर से हिडमा निकलेगा। इसी सोच को खत्म करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि मार्च 2026 में देश नक्सल मुक्त होगा। इसी दिशा में कार्य करते हुए जिस तरह से नक्सलियों पर लगातार वार किया जा रहा है, उससे इस प्रयास को अंतिम रूप मिलता नजर आ रहा है। आंकड़ों की माने तो 2026 में करीब 290 नक्सलियों को मारा गया, 1090 गिरफ्तार किए गए, 881 सरेंडर हुए। अगर 2025 के आंकड़े देखें तो 317 नक्सलियों को मारा गया, 862 अरेस्ट किए गए, 1973 ने सरेंडर किया। ये दिखाता है सरकार कितना ज़्यादा गंभीर है अपने इस मुद्दे को लेकर कि देश को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है। एक सेमिनार हुआ जिस सेमिनार में अमित शाह जी ने कहा कि कोई ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने कहा है कि जो गलती हुई अब सीज फायर होने जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई सीज फायर नहीं होगा। अगर किसी नक्सली को ये लगता है कि उसे सरेंडर करना है तो वो हथियार डाल दे, पुलिस कोई फायर नहीं करेगी, वो सरेंडर कर सकता है, लेकिन सीज फायर नहीं होगा। ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह जी का। इसका मतलब है कि मार्च 2026 जो टारगेट है, अमित शाह हो चाहे भारत सरकार हो, बेहद ही गंभीर है देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए। अब सवाल उठता है कि जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उनका क्या? सरकार का मानना है कि जो नक्सली विचारधारा को त्याग चुके हैं उनको समाज में जीने का उतना ही अधिकार है जितना हर देश के नागरिक को अधिकार है। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी स्कीमें इन लोगों को समाज से जोड़ने के लिए लागू की है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनको स्किल किया जा रहा है, जैसे कि अगर आप सुकमा में जो लोग सरेंडर किए थे उनको राजमिस्त्री की ट्रेनिंग दी जा रही है। बस्तर में जो नक्सली सरेंडर किए थे उनको होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरह से उनको समाज में जोड़ा जा रहा है, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनको डिजिटली एम्पावर्ड किया जा रहा है। बहुत सारे नक्सलियों को 5G फ़ोन दिया गया है उसके माध्यम से, ताकि उस फ़ोन के माध्यम से वो सरकार की योजनाओं को जान सकें, खबरों को जान सकें, वो खुद को डिजिटली एम्पावर्ड कर सकें। 21वीं सदी में अगर आप डिजिटली एम्पावर्ड नहीं हैं तो आप डिजिटली हैंडीकैप्ड हैं। तो सरकार की जो योजना है वो एक हैंडीकैप्ड को एम्पावर्ड बनाने की भी है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन्हें डिजिटली एम्पावर्ड भी कर रही हैं, समाज से जोड़ भी रही हैं, उनकी स्किल में भी डेवलपमेंट ला रही हैं। इन सारी योजनाओं के साथ साथ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को भी डेवलप कर रही है। ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पहले कुछ नहीं होता था, जहां पर नक्सली इतना ज़्यादा हावी थे कि सरकार की विकास योजनाएं वहां तक पहुंचती नहीं थीं, अब वहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड किया जा रहा है, ATM मशीनें लगाई जा रही हैं, पोस्ट ऑफिसेस खोले जा रहे हैं। अगर आंकड़ों की देखेंगे तो कम से कम 1800 से ज़्यादा बैंकिंग ब्रांचेस को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, 1300 से ज़्यादा ATM लगाए जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिसेस 5899 पोस्ट ऑफिसेस को बनाया गया है। ये जो पूरा एक्सपेंशन है, चाहे वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ का हो, चाहे पोस्ट ऑफिसेस का हो, चाहे वो आपका ATMs का हो, ये ऐसे 90 ज़िले जो बड़े नक्सल प्रभावित थे, उन ज़िलों में दुर्गम क्षेत्रों में ये एक्सपेंशन किया जा रहा है। तो सरकार की गंभीरता से लगता है कि सरकार नक्सलियों को ख़त्म करने के साथ साथ जो सरेंडर कर रहे हैं या ऐसे लोग जिनको ज़बरदस्ती नक्सली मूवमेंट से जोड़ा गया है, उनके उत्थान के लिए भी गंभीर है और उनके उत्थान के लिए भी प्रयासरत है। गृह मंत्री ने अगर ये नारा दिया है कि देश को हम मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त कर देंगे, तो उस नारे में सच्चाई दिखती है इन योजनाओं के माध्यम से। अगर देश को विकसित भारत बनाना है तो देश को नक्सल मुक्त बनाना होगा। इस संकल्प के साथ मौजूदा सरकार आगे बढ़ रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होगा।